बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद मी के एक और वीडियो के साथ मोहम्मद यासिर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, लास्ट नाइट जो अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की है जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे गेंदबाजों के खिलाफ, उसके ऊपर एक फॉर्मर क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने जमकर तारीफ किया अभिषेक शर्मा की, और साथ ही साथ शाइम अय्यूब और अभिषेक शर्मा का कंपैरिजन किया, और काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से जो रिकी पॉन्टिंग ने कंपैरिजन किया है। आज की वीडियो में इस सवाल से बात करते हैं, मगर सबसे पहले आप दरख्वास्त है कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को लास्ट हिट करिएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिसकी दुनिया में बात होती ही होती है, और आई थिंक क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये दौर भी ऐसा चल रहा है कि हर कोई जो है ना वो टीआरपी लेना चाहता है, व्यूअरशिप लेना चाहता है। तो आई थिंक प्लेयर्स को भी ये पता लग गया, फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी पता लग गया, दुनिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स को ये पता लग गया कि भाई साहब किसी की बात करो या ना करो, इंडिया और पाकिस्तान की बात जो है वो जरूर करनी है। और कुछ इसी तरीके से जो है वो रिकी पॉन्टिंग करते हुए दिखाई दिया। आप लोगों को पता है कि अभिषेक शर्मा जो है वो लास्ट नाइट 79 रन बनाने में कामयाब हुए, 8 छक्के लगाए, और जिस तरीके से उन्होंने मार्क वुड को खास तौर पर निकल निकल के छक्के लगाए वो देखने से ताल्लुक रखता था। और उसके साथ साथ 79 रनों की इनिंग्स खेली है 34 गेंदों पर, जो कि इससे पहले शाइम अय्यूब जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पाकिस्तानी टीम मौजूद थी, फिर साउथ अफ्रीका के दौरे पर शाइम अय्यूब जो है वो मतलब अलग लेवल के बल्लेबाज बनकर उभरे थे। और शाइम अय्यूब की इस वक्त बात भी हो रही है, उस सवाल से भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि शाइम अय्यूब की इंजरी को लेकर भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि आया वो टीम में आने जा रहे हैं या नहीं आने जा रहे। तो उसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग ने अब जो बात की ना, रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि देखो, शाइम अय्यूब भी एक कमाल का खिलाड़ी है, अभिषेक शर्मा भी एक कमाल का खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों के दोनों या इवन उन्होंने कुछ और क्रिकेटर्स का भी डाला, यशस्वी जायसवाल की भी बात की उन्होंने, शाइम अय्यूब की बात की। उन्होंने कहा ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, ये यंगस्टर्स, ये नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर, ये मतलब नेचुरली टैलेंटेड, नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। उन्होंने कहा, प्लेयर रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि प्लेयर जो है ना वो दो तरह का होता है, हमेशा याद रखें। एक प्लेयर होता है जो कि वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो प्रैक्टिस कर करके अपने आप को परफेक्ट बना लेता है, और प्रैक्टिस कर करके जो है वो जबरदस्त क्रिकेटर बन जाता है। लेकिन एक क्रिकेटर होता है जो कि नेचुरली गिफ्टेड होता है। उन्होंने काफी सारे क्रिकेटर्स की मिसाल भी दी जो कि नेचुरली गिफ्टेड रहे हैं, माजी में भी रहे हैं, और कुछ इसी तरीके की उन्होंने बात की कि शाइम अय्यूब, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल कुछ इसी किस्म के प्लेयर्स हैं जो कि नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। उसके साथ साथ जो रिकी पॉन्टिंग ने बात की वो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज में बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने घर में क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरीके की पिचेस बना रहा है, उन्होंने कहा कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी उसी तरीके की विकेट बनाता है और मैच को जो है वो वन साइडेड बनाकर अपने नाम करता है। उन्होंने कहा दिस इज द नीड ऑफ द आवर, पाकिस्तान को इसी तरीके से रूथलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए और इसी तरीके से मैचेस को जीतना चाहिए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, नो मैटर व्हाट इज द पीपल आर सेइंग राइट नाउ, कि लोग बातें करें जी इस तरह की विकेट बना रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान को मतलब ऑल आउट अटैक जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो रिकी पॉन्टिंग ने बात की है ना, वो बात की है रिकी पॉन्टिंग ने, उसके साथ साथ मैं आपको शाइम अय्यूब के हवाले से थोड़ी सी अपडेट दे दूं। शाइम अय्यूब आपको पता है इन दिनों इंजर्ड है, उनकी इंजरी को लेकर कंसर्न्स है, सबको ही कंसर्न्स है, सब कह रहे हैं कि शाइम अय्यूब की वापसी कब होगी। अब एक इतला है, ये है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है ना वो आज कल में अनाउंस होने जा रहा है, मतलब अनकरीब पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है, और काफी हद तक ये इतलात है कि शाइम अय्यूब को पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड में जगह मिलने जा रही है। शाइम अय्यूब को पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह दी जा रही है, क्योंकि जो गुड न्यूज है वो ये है कि जो जराए रिपोर्ट करे वो ये है कि शाइम अय्यूब फिट हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। लेकिन मसला बस एक यही है कि शाइम अय्यूब को मैच प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि जो उनकी फिटनेस की डेट दी जा रही है, डेडलाइन दी जा रही है, वो भी फरवरी की कोई 19-20 तारीख दी जा रही है कि तब तक वो फिट हो जाएंगे। और आपको पता है 19 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी है। तो अब अगर शाइम अय्यूब को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है ना, तो बगैर किसी प्रैक्टिस के सीधा सीधा आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी होगी। लेकिन ये गुड न्यूज है कि शाइम अय्यूब पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह बना सकते हैं। एज पर रिपोर्ट्स अभी तक तो यही इतलात है कि उनकी जगह बनने जा रही है। हाँ, एक चीज जरूर है कि शाइम अय्यूब को अभी पाकिस्तान के स्क्वाड में डाल दिया जाएगा, और अगर फर्ज करें कोई मसला होता है तो, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी कहता है कि विदाउट एनी रीजन जब आप 15 का स्क्वाड दे रहे थे उसमें चेंज नहीं कर सकते, खासतौर से जब तारीख गुजर जाएगी, 12 फरवरी तक की टाइमिंग है, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो सिर्फ एक ही सूरत में कि टेक्निकल
कमेटी जो है आईसीसी की, उसको आप बता सकोगे भाई फना प्लेयर जो है वो इंजर्ड है, वो खेल नहीं सकता या बला बला कुछ भी मसला, तो साइम अयूब के केस में आपको पता है यही है। अब आप स्क्वाड में अभी डाल देंगे उसको स्क्वाड में, और बाद में अगर आपको लगता भी है कि भाई वो फिट नहीं हो सकता, तो आप आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को बताएंगे, और फिर मसला तो कोई है ही नहीं कि भाई प्लेयर को भिजवाने का, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही है। साइम अयूब निकलेंगे अगले ही दिन जो है वो नए प्लेयर पाकिस्तान के स्क्वाड में आकर मैच भी खेल सकते हैं। तो ये है इस वक्त इत्तलात बारल जो रिकी पॉन्टिंग ने अभिषेक शर्मा और उसके साथ साथ साइम अयूब और यशस्वी जायसवाल के हवाले से बात की है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।